गाइस इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जब एक टॉपिक को कवर करेंगे और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेपरेशन फॉर इंजरी सफ़र्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंडिविजुअल जो वो यूनाइटेड नेशन के मतलब उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब उनका एजेंट है या उनका कोई रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है, तो उनको अगर कोई अपने मिशन के दौरान कोई इंजरी होती है तो उसके लिए जो रेपरेशन प्रोवाइड करेगा यूनाइटेड नेशन, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड है। एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है ना वो सितंबर 1948 के अंदर हुआ था, जब इसराइल के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव को कत्ल कर दिया गया था वहाँ पे, और वो ताल्लुक़ रखते थे स्वीडिश से। अब वो पूरी स्टोरी मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ये अभी इसका थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये सब होने के बाद ना एक रेजोल्यूशन पास की गई जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंदर कि ऑन दिसंबर 3, 1949 को, और बाद में एडवाइजरी कमेटी बनाई गई अप्रैल 14, 1949 को। तो 48 के अंदर दिसंबर 3 को ये रेजोल्यूशन आई थी और एडवाइजरी ओपिनियन जो वो अप्रैल 11, 1949 के अंदर। अब इस केस की डिस्क्रिप्शन ये थी कि ये जो है ना एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये दी थी। उसके अंदर था कि इट डील्स विद द इंडिविजुअल एंड द पर्सनैलिटी एंड द ऑब्लिगेशन राइट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वो इंडिविजुअल जिनका यूनाइटेड नेशन के साथ लिंक है, उनके जो राइट्स हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इसके बारे में एडवाइजरी ओपिनियन दी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। उसके मुताबिक अगर इफ़ समवन इन सर्विस ड्यूटी के दौरान जो अगर उसको इंजरी हो जाए तो कंसर्निंग गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब अगर स्वीडिश का जो स्वीडिश से ताल्लुक़ रखने वाला यूनाइटेड नेशन का जो एजेंट गया था इसराइल के अंदर, अगर वहाँ पे उसकी डेथ हुई है, कत्ल हुआ है, तो इसराइल जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वो मैं आगे डिटेल में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये है जो इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया, वो ये है कि जब भी किसी की इस तरह से वो इंजर होगा या डेथ होगी उसकी, तो उसकी जो कंपनसेशन है अब वो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए होगी या फिर वो विक्टिम का जो अपना मुल्क है, लाइक इसके जो यहाँ पे एजेंट की हुई थी डेथ जो इसराइल के अंदर, वो था स्वीडिश का। तो अब जो स्वीडिश का गवर्नमेंट जो है वो इसका करेगी, मतलब जो कंपनसेशन करेगी, या फिर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस केस के अंदर उसके बारे में भी डिटेल से जो मेंशन किया गया। अब इसके अंदर जो मैं मेंशन करूँ कि उस टाइम हुआ क्या था, वो जो वाक़या हुआ था सितंबर 1949 के अंदर, तो इसराइल के अंदर थी एक ज़ोनिस्ट रजीम। उसके अंदर जो है वो एक जो ज़ोनिस्ट रजीम थी उसको नाम दिया गया था लीही के नाम से, LEHI के नाम से। तो 17 सितंबर 1948 के अंदर फोक बर्नाडेट, ये एक वो थे एजेंट UN के, यूनाइटेड नेशन के, उनको डेड कर दिया गया था 17 सितंबर 1949 को। तो इसराइल जो है वो फिर इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल को बुला लिया गया, जहाँ पे इसके ऊपर जुर्माना भी आयद हुआ 19,500 पाउंड्स इन 1950। अब ये 1950 के अंदर हुआ था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसको फॉलो किया था, वो जो 1948 के अंदर और 49 के अंदर जो वो रेजोल्यूशन और ओपिनियन पास हुई थी, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस क्यों आया था कि पर्सनल जो यूनाइटेड नेशन की अपनी जो पर्सनल लेगेसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, रोल ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको भी मद्देनज़र रखते हुए इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके आए थे। ये सब ना हो सका 1949 तक, क्योंकि तब तक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा पावर में नहीं थी और इसके अंदर काफ़ी सारे ममालिक ऐसे थे जिनकी एफिलिएशन भी नहीं थी। आर्टिकल 4 जो है वो यूनाइटेड नेशन का वो स्टेट करता है कि अगर स्टेट के किसी भी ऑर्गन को कोई गलत मतलब उसके साथ प्रॉब्लम हुआ तो स्टेट को उस एक्ट का जो वो ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी कोई भी यूनाइटेड नेशन का एजेंट अगर किसी भी कंट्री के अंदर है, अगर उसको कोई वहाँ पे इंजरी हुई या उसकी डेथ हुई, तो वो जिसकी वजह से भी हुई हो, लेकिन स्टेट जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसको उस केस को उस टाइम अप्रूव करने के लिए जो है जो कमेंट्स दिए गए कि वो जो लीही का जो लीडर था LEHI, जिन्होंने उसका मर्डर किया था उस एजेंट का,
उसकी एक सीट भी थी गवर्नमेंट के अंदर जो है। उसके अलावा वो एयर फोर्स के अंदर वो इसकी एक मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा भी था। सो स्टेट ये जो साबित करता था ये लीगल था कि इसराइल की गवर्नमेंट को इसके अंदर जो है एक्यूज़ किया ठहराया जाए। सो ये कुछ हिस्ट्री थी उस वाक़े के बारे में, जिस वाक़े की वजह से फिर दिसंबर 3 1949 के अंदर 48 के अंदर रेजोल्यूशन पास की गई, रेपरेशन फॉर द इंजरीज सफ़र्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये कुछ जनरल सा ओवरव्यू था इस केस के बारे में कि यूनाइटेड नेशन के केस के बारे में। सो ये इंटरनेशनल लॉ का एक सिंपल सा टॉपिक था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।